अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा। क्लासेस के साथ साथ हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स में पढ़ा था कि हमारे पास या तो एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक होते हैं या प्राइवेट होते हैं, जो कि कॉमनली यूज होने वाले हैं। उसके अलावा प्रोटेक्टेड भी मौजूद होते हैं। फिर हमने डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग के कंसेप्ट को डिस्कस किया। अब बच्चों, उन्हीं से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्लासेस की एप्लीकेशंस को देखते हैं। इन्हें हम मजीद किस तरह एडवांस वे में यूज कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास जो क्लासेस की एप्लीकेशंस आती हैं, उनमें कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक काबिल जिक्र आता है। कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करने से पहले हम एक कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं और वो है मेंबर फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस और मेंबर फंक्शंस के दरमियान में डिफरेंस क्या है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, जबकि मेंबर फंक्शंस एक क्लास का हिस्सा होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो क्लास के अंदर लिखे गए होते हैं उन्हें मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। सो बच्चों, अब आते हैं कंस्ट्रक्टर्स की तरफ। बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं? कंस्ट्रक्टर्स स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शंस होते हैं और मजीद ये डिफाइंड विद इन द क्लास होते हैं, बट विद सेम नेम। ये याद रखें कि मेंबर फंक्शन और तो बच्चों ये याद रखें कि कंस्ट्रक्टर्स ऐसे मेंबर फंक्शंस होते हैं जिनका नेम सेम है क्लास के नेम के, तो जबकि मेंबर फंक्शन वो किसी भी नेम के हो सकते हैं लेकिन वो विद इन द क्लास है। बच्चों, मेंबर फंक्शंस को जब हमने कॉल करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। लेकिन जब भी हमने कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करना होगा, कंस्ट्रक्टर्स को इनिशियलाइज करवाना होगा, तब हम देखते हैं यहां पर कि कंस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर दैट क्लास। कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। कंपाइलर इन्हें डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर लेता है। कंपाइलर आइडेंटिफाइज अ कंस्ट्रक्टर बाय इट्स नेम एंड रिटर्न टाइप। कंपाइलर मेंबर फंक्शन से इसे कैसे डिफरेंशिएट करता है? by its name and its return type। अब बच्चों, तो अगेन थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा डेफिनेशन को देखते हैं कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस हैं। ये डिफाइंड विद इन द क्लास होते हैं विद सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास, और जैसे क्लास का नेम सेम है उसी नेम से ये डिफाइन किए जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होते हैं When an object is created। कब इनिशियलाइज हो जाते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। कंपाइलर आइडेंटिफाइज अ कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर कैसे आइडेंटिफाई करता है? अ कंस्ट्रक्टर बाय इट्स नेम एंड रिटर्न टाइप। क्योंकि जो भी मेंबर फंक्शंस होंगे उनके नेम के साथ साथ उनके इनपुट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और इनपुट पैरामीटर्स के साथ साथ मेंबर फंक्शंस की रिटर्न टाइप भी हो सकती है। और ये चीजें आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़कर आए हैं, जिसमें आपने देखा था कि किसी भी फंक्शन का सिंटैक्स क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड इनपुट पैरामीटर्स। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर्स हैं ये स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं और इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इनका नेम भी सेम होता है। कौन सा? जो क्लास का नेम होता है। तो बेटा ये इसकी थी डेफिनेशन और इसकी वर्किंग के लिए काम कैसे करेंगे। डेफिनेशन में हमने अगेन ये आपके 2 पॉइंट डेफिनेशन के आ जाते हैं जो कि आपका एमसीक्यूज पॉइंट भी हैं और इसके साथ साथ
ये 2 पॉइंट्स आपके इसकी वर्किंग की तरफ चले जाते हैं कि कंपाइलर इन्हें कैसे ऑपरेशंस में लेकर आता है। अब इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स स्पेशल मेंबर फंक्शंस हैं, तो कुछ ऐसा डिफरेंस तो है जो कि मेंबर फंक्शन से डिफर कर रहा है। तो इन रूल्स के बेस के ऊपर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनकी बेस पर हम कंस्ट्रक्टर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला रूल क्या है? कंस्ट्रक्टर्स हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि कंस्ट्रक्टर्स का नेम सेम होता है जो क्लास का नेम होता है। बाकी रूल्स को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, हम रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टर। तो पहला रूल हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर्स हैव सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। अब सेकंड रूल देखें, कंस्ट्रक्टर्स हैव नो रिटर्न टाइप। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन वाइड। जब मेंबर फंक्शंस या फंक्शंस की बात करते हैं तब हम वाइड का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। वाइड के कीवर्ड से हम ये स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि इस फंक्शन के लिए कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं है। लेकिन जब कंस्ट्रक्टर्स को यूज करेंगे, पहली बात कि उनका नेम सेम होना चाहिए जो क्लास का नेम है। दूसरी बात, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, वाइड भी नहीं होगी, इंट भी नहीं होगी, फ्लोट भी नहीं होगी, या कोई और डाटा टाइप भी उसकी रिटर्न टाइप के तौर पर यूज नहीं की जाएगी। ठीक है। तीसरा रूल क्या आ जाता है? कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पब्लिक प्राइवेट स्पेसिफायर्स को पढ़ा है, तो उनमें से चीज याद रखने वाली होगी हमारे लिए कि कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। क्योंकि हमने इसे कहां से कॉल करना है? मेन फंक्शन से, जब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अगर हम इसे पब्लिक नहीं रखेंगे तो हम इसे इनिशियलाइज नहीं करवा सकेंगे, कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा। तो इसे पब्लिक रखा जाता है। तो ये 3 रूल्स बच्चों आपने याद रखने हैं, या आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं कि स्पेसिफायर रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग अ कंस्ट्रक्टर। पहला रूल है कि अ कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है कि जी कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप एंड नॉट इवन वाइड। एंड थर्ड रूल, कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। ओके बच्चों, आपने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली और उसके साथ साथ रूल्स को भी देख लिया। अब हम इसका सिंटैक्स डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टर्स को लिखा किस तरह जा रहा होता है। जो हमने रूल्स स्पेसिफाई किए उन रूल्स के मुताबिक, तो ये देखें बच्चों कि क्लास का नेम आ जाएगा, क्लास के कीवर्ड के बाद क्लास का नेम आ रहा है, फिर इसके बाद क्लास की बॉडी स्टार्ट होगी। ये चीज यहां से लेकर इधर तक हमारे पास क्लास की बॉडी है। अब जब हम विद इन द क्लास बॉडी हम देखते हैं तो एक और क्लास नेम लिखा आ रहा है, लेकिन इसमें और इस क्लास के अंदर फर्क क्या है? यहां पर पैरेंथेसिस नहीं थे, लेकिन यहां पर हमने पैरेंथेसिस लगाया। ये पैरेंथेसिस किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं? ये बताते हैं कि ये एक फंक्शन है। जब भी किसी आइडेंटिफायर के बाद पैरेंथेसिस लगे होंगे तब मतलब कि वो एक फंक्शन है, या तो फंक्शन कॉल हो रहा है या फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है। अब डिक्लेयर कैसे हो रहा है? डिक्लेयर एंड डिफाइन, जब इसके बाद डेलिमीटर्स में कुछ स्टेटमेंट्स लिखी गई होंगी, मींस उसकी बॉडी मौजूद होगी, तब वो उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है डेफिनेशन प्लस डिक्लेरेशन दोनों भी हो सकती है। तो बेटा यहां पर हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसका नाम और क्लास का नाम दोनों सेम है, तो हमारे पास पहला रूल कंस्ट्रक्टर्स का फुलफिल हो रहा है। फिर सेकंड देखते हैं, हमने इधर कोई रिटर्न टाइप भी नहीं रखी, मतलब कि ये सेकंड रूल को भी फॉलो कर रहा है। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या चीज आ जाती है कि हमने पब्लिक रखना है। एक चीज यहां बता दूं आपको कि यहां पर अगर कोई स्पेसिफायर मेंशन नहीं होगा तो ऑलवेज प्राइवेट होगा। हमने इसे पब्लिक रखना है, तो तीसरे रूल के लिए मैं क्या करूंगा? इससे पहले स्पेसिफायर मेंशन कर दूंगा। और स्पेसिफायर पब्लिक एक कीवर्ड है, सो इट मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स और इसके बाद कॉलन आ मीन्स
इस पब्लिक के बाद क्या चीज आ गई, क्लास नेम। अब ये तीसरा रूल भी इसका फुलफिल हो गया। तो ये 3 रूल्स याद रखने, इन तीनों की बेस के ऊपर हम कंस्ट्रक्टर्स को डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल के जरिए से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इस कोड को मेंशन किया जा रहा है। अच्छा बच्चों, जब भी हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख लेते हैं, हेडर फाइल्स को एंगुलर ब्रैकेट्स में भी लिख लिया जाता है। आपने ये चैप्टर नंबर 3 में कंसेप्ट डिस्कस किए थे। हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर्स को। तो एक क्लास बना ली गई और वो किस नाम की थी, कॉन्स्ट के नाम की थी। ठीक है, कॉन्स्ट के नाम की एक क्लास बनाई, इसकी बॉडी के अंदर हमने पब्लिक स्पेसिफायर मेंशन कर दिया। पब्लिक स्पेसिफायर के फौरन बाद हम कहां चले गए, हमने एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम क्या है, कॉन्स्ट है, और जो कि हमारे पास क्लास का नेम था, और इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है। और तीसरा रूल के ये पब्लिक एरिया में भी डिफाइन किया जा रहा है। और इसकी बॉडी के अंदर, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने क्या किया, सी आउट इट इज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। सो बेटा, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि इट इज अ कंस्ट्रक्टर, और इसे डिफाइन कहां किया है, क्लास की बॉडी के अंदर। कौन सी क्लास, जिसका नाम कॉन्स्ट है, और फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम भी क्या है, कॉन्स्ट है। इसके बाद हमने क्लास की बॉडी भी एंड कर दी, क्लास खत्म हो गई, मेन का फंक्शन स्टार्ट किया। मेन के फंक्शन के अंदर हमने कॉन्स्ट टाइप का एक सी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। किस टाइप का, कॉन्स्ट टाइप का। ये कॉन्स्ट क्या है, ये क्लास का नेम है। और जैसे ये सी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दिया और एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रिंट कर देगा कि इट इज कंस्ट्रक्टर। क्या आउटपुट प्रिंट कर दी कि इट इज कंस्ट्रक्टर। और इसके बाद इसे एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आया और आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो बेटा देखें कि इसके जरिए से प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही। अभी आपको एक एक दो दो लाइन के स्टेटमेंट्स की वजह से ये लग रहा होगा कि ये तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। बेसिकली जब हम कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखते हैं तब इस टेक्निक को यूज करते हुए हम बहुत सारे ऑपरेशंस को इजी वे में परफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभार कुछ ऐसा डाटा होता है कि जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे वो लोड हो जाए। लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब सिस्टम में लोड होता है तब उसकी फाइल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाती है। और इसी तरह से जब हम किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो उसका मेन पेज ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। इन द सेम वे ऐसी वैल्यूज या ऐसा डाटा या ऐसी फंक्शनैलिटीज जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाई जानी जरूरी हो सिस्टम के थ्रू, तो उनके लिए कंस्ट्रक्टर्स को यूज किया जाता है। मजीद एग्जांपल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओके बच्चों, अब हम इस एग्जांपल के थ्रू कंस्ट्रक्टर्स को डिस्कस करते हैं और इसका यूज देखते हैं कि हम एक प्रोग्राम में कैसे उसे यूज कर सकते हैं। पिछली एग्जांपल के थ्रू हमने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाया था। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू एरिया कैलकुलेट करेंगे एक रेक्टेंगल का। ओके बच्चों, अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं कि क्या हमारे पास किस तरह से क्लास को यूज किया जा रहा है। सो प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। हमने हेडर फाइल डिफाइन कर दी। हेडर फाइल के बाद हमने फौरन से क्लास डिफाइन कर दी। क्लास के कीवर्ड से हमने क्लास का नेम क्या रखा, सी रेक्टेंगल रखा। ठीक है, अब जब जो भी हम कंस्ट्रक्टर इस क्लास के अंदर बनाएंगे वो किस नाम के होंगे, सी रेक्टेंगल नाम के ही होंगे। आइदर वो पैरामीटर्स गेट कर रहे हो या वो पैरामीटर्स के बगैर हो। सो बेटा इसकी बॉडी के अंदर हम आए और 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने कोई भी स्पेसिफायर्स स्पेसिफाई नहीं किए। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहां पर स्पेसिफायर नहीं मेंशन्ड है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, ये W और H कौन से
वेरिएबल्स बन गए पब्लिक या प्राइवेट। पिछले लेक्चर्स को अगर रिमाइंड करें बच्चों आप, तो हमने ये बात की थी कि अगर एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन ना किया जाए क्लास की बॉडी के अंदर, तब जितने मेंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। तो W और H प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास बन गए। इसके बाद हमने पब्लिक स्पेसिफायर मेंशन कर दिया, और पब्लिक के एरिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सी रेक्टेंगल जो कि क्लास का नेम भी है, उसी नेम का एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने W को 5 वैल्यू असाइन कर दी और H को 10 असाइन कर दी। आपने छठे चैप्टर के अंदर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट भी पढ़ा है। अब देखें, ये जो से वेरिएबल्स हैं ये फंक्शंस की बॉडी के बाहर हैं, तो ये ग्लोबल फॉर दीज फंक्शंस है। इनसाइड द क्लास जो फंक्शंस भी यूज हो रहे हैं उनके लिए तो ग्लोबल आ गए। अब इनके थ्रू हमने क्या किया, इस फंक्शन में इसे इन्हें एक्सेस किया, इन वेरिएबल्स को, और उन्हें वैल्यू असाइन कर दी कि W इज इक्वल टू 5 एंड H इज इक्वल टू 10, और इस फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये फंक्शन कौन सा है, ये बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर आ गया। ये फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। तो बेटा इसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और वो कौन सा है, इंट एरिया। और एरिया के फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने रिटर्न टाइप यूज करते हुए क्या कर दिया, W इंटू H, जो कि रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, उसको लिख दिया। लेकिन किन वेरिएबल्स को यूज करते हुए, जो वेरिएबल्स हमारी क्लास की बॉडी के अंदर मौजूद हैं। रिटर्न का कीवर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि इस फंक्शन को हम डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं, इंट टाइप। ये कौन सी वैल्यूज को रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रिटर्न करेगा, और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे प्रिंट भी करवा देगा। इसके बाद फंक्शन एंड किया, और फंक्शन के बाद क्लास भी एंड कर दी। सो बच्चों इस क्लास के अंदर दो प्राइवेट मेंबर्स हैं जो कि डाटा मेंबर्स हैं, और दो फंक्शंस हैं, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर और दूसरा मेंबर फंक्शन। ये मेंबर फंक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें नेम क्लास के नेम के बराबर नहीं है, सेम नहीं है, ये कोई भी हमने नेम रखा, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे, हमें दो चीजों से पता लगा कि एक तो इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं थी, और इसका नेम सेम था, और तीसरी तो वो लाजमी है कि इन्हें पब्लिक रखना है। जब क्लास एंड होगी, क्लास के बाद हम आए कहां पर, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने क्लास टाइप का सी रेक्टेंगल एक R1 का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवा दिया। जैसे ही इस R1 का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, कंपाइलर के थ्रू ये वाली वैल्यूज भी W को 5 और H को 10 भी असाइन हो गई। मेंबर फंक्शंस को कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती। हम जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की बेस के ऊपर हम अभी आते हैं, इसकी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आई R1 डॉट एरिया। अब हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एरिया के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। एरिया क्या है, एक मेंबर फंक्शन ऑफ द सी रेक्टेंगल क्लास है। सो इस सी रेक्टेंगल क्लास के अंदर जो एरिया का मेंबर फंक्शन डिफाइंड है उसे हमने यहां पर एक्सेस किया, तो ये कॉल होने की वजह से कंट्रोल दोबारा इधर आएगा, और W इंटू H मीन्स 5 इंटू 10 50 कैलकुलेट करके दोबारा रिटर्न कर देगा कहां पर, जिस जगह वो कॉल हुआ था। कंट्रोल दोबारा इधर गया और क्या प्रिंट कर दिया, 50, और 50 प्रिंट करने के बाद दोबारा ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ गया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट के बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो बच्चों आपको इस एग्जांपल से कंस्ट्रक्टर की समझ आई होगी कि हम कंस्ट्रक्टर को अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर रहे हैं, और कैसे वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करके ऑटोमेटिकली मेमोरी में वैल्यूज को लोड कर सकता है।
तो ये था इसका यूज कंस्ट्रक्टर का। उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टर का टॉपिक समझ आया होगा। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट वैल्यूज को लोड करने के लिए सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं। इनके प्रोग्राम लिखने का मकसद ही यही होता है कि डिफॉल्ट वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएं जैसे ही सिस्टम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आप इसकी मजीद एग्जांपल्स को अपनी बुक में से प्रैक्टिस भी करेंगे और मजीद नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़कर आएंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।